दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम यूपी एलटी एग्ज़ाम के लिए 30 प्रश्नों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। सराय नाहर से सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंग नाज से। पहले का ऑप्शन होगा बी, दमदमा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। लोथल एस आर राव ये भी सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी ये भी सही है। धोलावीरा बी के थापड़ ये सही नहीं है। दूसरे का जो डी है वो सुमेलित नहीं है। धोलावीरा की जो खोज है वो आर एस बिस्ट ने की थी, इसका उत्खनन किया था। तो दूसरे का डी सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो तीसरे का डी सही है। बुद्ध के जो उपदेश हैं यानी जो बौद्ध दर्शन है वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम, काशी, कुदसी और मुनीर। चौथे का सही ऑप्शन है ए, कलीम। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, पीपुल, ट्रिब्यून, वीर अर्जुन। 5 का सही ऑप्शन है ए, वंदे मातरम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो 6 का ए जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी ब्रिटिश शासन के समय। तो 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट सही ऑप्शन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजकीय नीति के निदेशक तत्व या संविधान की प्रस्तावना। 7 का सही ऑप्शन है सी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। सही ऑप्शन है बी, 14 दिन। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर चलाना चाह रहे हैं तो कम से कम 14 दिन तक जो है पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। तो 8 का सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, यानी जो विधान परिषद है उसमें मनोनीत सदस्य जो जिनका नॉमिनेट किए जाते हैं, जो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, उनमें मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या की 1/3, कुल सदस्य संख्या की 1/4, कुल सदस्य संख्या की 1/6 या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आएगा 9 का डी, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। सही ऑप्शन है ए, 42वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी ऐसा कौन सा भारत का स्टेट है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। सही ऑप्शन है 11 का बी, यानी मणिपुर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मंगल, ये गलत है। तो 12 का जो सही ऑप्शन है वो वी है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही है। सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का वी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पर हम आपको सीधे ऑप्शन बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन करने का समय नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जान पाएँ, मेरा यही यहाँ पर उद्देश्य है। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है। तो 13 का हमें बताना है, इसमें मिलान करना है। तो पहले पढ़ लेते हैं। प्रशांत महासागर सूची 1 में है, और जावा ट्रेंच, अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन, हिंद महासागर, मेरियाना ट्रेंच, आर्कटिक महासागर, प्यूट्रो रिको ट्रेंच, हमें यहाँ पर सुमेल करना है। तो 12 का जो सही सॉरी जो 13वां जो प्रश्न है, 13वां जो प्रश्न है इसमें हमें सुमेल करना है। तो 13 का जो सही सुमेल यहाँ पर होगा, 13 का जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, यानी 3412, 3412। तो पहला जो है प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है वो मेरियाना ट्रेंच है पहले का। तीसरा आ जाएगा अटलांटिक महासागर को प्यूर्टो रिको ट्रेंच से मिलाया जाएगा, यानी अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। हिंद महासागर को वन से जावा ट्रेंच से मिला दिया जाएगा। आर्कटिक महासागर को यूरेशियन बेसिन से मिला दिया जाएगा। तो सही यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 13 का वी, यानी 3412। अगला है, इसमें भी हमें सुमेल करना है। चांदी है, अभ्रक है, खनिज और उसके जो प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, उत्पादक देश हैं, हमें उसे मिला देना है। जो भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, हमें उसके उत्पादक देशों से मिलान करना है। तो चौथा का जो ऑप्शन हो जाएगा सही, 14 का ए, 3421। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3421। तो 3421 यानी चांदी को मिला दिया जाएगा मैक्सिको से, यानी चांदी का सबसे ज़्यादा जो उत्पादक देश है वो मैक्सिको है। उसके बाद जो है अभ्रक जो है, अभ्रक को मिला दिया जाएगा भारत से। और लोह अयस्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। तांबा जो है वो चिली से मिला दिया जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन होगा वी और 3421। ठीक है, सॉरी, इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 14 का सही ऑप्शन होगा ए, 3421। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है 15 में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 15 का जो डी है वो सुमेलित नहीं है। बाकी नॉट जहाज के चाल की माप सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई सही है। एगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, ये भी सही है। 15 का डी जो है वो सही नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 का डी। अगला है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त, परावैंगनी, दृश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए, अवरक्त। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवली अलवणीकरण, समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण, पेयजल, विकृतीकरण, प्रोटीन, पाश्चुरीकरण, चाय। तो 17 का सही ऑप्शन होगा डी, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी उपयुक्त जो तीनों हैं वो सही है। अगला है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, यानी जो मीथेन गैस उत्पादन करते हैं वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से उत्पादित होती है? हमें यहाँ पर 18 प्रश्न में ये बताना है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, धान के खेतों से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है। तो यहाँ पर 18 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकिकी, वायरस विज्ञान। तो 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा जनांकिकी, सी, यानी
19 का सी जनांकिकी सही उत्तर है। अगला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उर्वशी, रानी मुखर्जी, जानकी बोडीवाला, ऐश्वर्या राय। सही ऑप्शन है बी 20 का रानी मुखर्जी। अगला है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। सही ऑप्शन है 21 का ए जीव और वातावरण। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना की थी। सीसी पार्क ने, जे.एन.एन. जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने, एल जॉबलर ने। वाइस का सही ऑप्शन है सी जोसेफ फोरियर ने। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। सही ऑप्शन है इसका ए यानी मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे भारत की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उसमें निजी क्षेत्र और प्राइवेट सरकारी क्षेत्र दोनों ही इसमें शामिल होते हैं, तो इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला है किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर या 23 सितंबर। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा 23 दिसंबर। अगला है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या कानपुर में। तो 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा सरधना में। अगला है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में और वाराणसी में। तो 26 का सही ऑप्शन है डी वाराणसी में। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, यह अवस्थित है। 27 जो प्रश्न है वो गणित मैथ का प्रश्न है, मैंने इसे सॉल्व भी किया है। यहाँ पर लाइव सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है और इसे मैंने 27वां जो प्रश्न है वो हमने सॉल्व किया है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, हल देख लेते हैं। 27 जो प्रश्न है वो है 2 की पावर x-1 प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 320 दिया है और हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। ये घातांक का प्रश्न है या पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। देख लेते हैं 2x-1 के बराबर हम जब से हम अलग करेंगे तो 2x अपॉन 2 की पावर 1 या 2x बटा 2 लिख सकते हैं और 2 की पावर x प्लस 1 को हम 2x इंटू 2 या 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हम यहाँ पर 2x बटा 2 प्लस 2x गुणा 2 बराबर 320 लिख सकते हैं। 2x को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 बटा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 320 और जब हम इसे अंदर जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 टू जा 4 यानी 1 प्लस 4 2x इंटू 5/2 इक्वल्स टू 320 हो जाएगा और जब हम 5/2 को इधर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जो फ्रैक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा। इसे हम जब हम इसे काटेंगे तो 64 मल्टीप्लाई 2 यानी 2x इक्वल्स टू 128 हो जाएगा। जब हम 128 के प्राइम फैक्टर करेंगे 128 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 7 बार आएगा, यानी 2 की पावर 7 लगा देंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, x का आंसर आएगा 7। तो यहाँ पर 27वां जो प्रश्न है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा वी सही 7। ठीक है। अगला 28वां जो प्रश्न है, दो वर्गों का परिमाप दिया गया है यानी पेरीमीटर दिया गया है। पहले स्क्वायर का पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर, दूसरे स्क्वायर का है 32 सेंटीमीटर। तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है निम्न है, यानी हमें तीसरे वर्ग का साइड बताना है। तो इसका भी सोल्यूशन है, ऊपर देख लेते हैं 28वां जो है कैसा है। 28वां प्रश्न है मैथ का। हाँ, इसका क्या होगा देखते हैं। पहले वर्ग की जो भुजा है यानी पहले स्क्वायर की जो साइड है
सॉरी, पहले वर्ग की भुजा हम कैसे निकालेंगे? जो उसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो हम जो भी पेरीमीटर दिया है, अगर हम उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें साइड मिल जाएगी। तो पहले वर्ग की भुजा हमें मिलेगी 40/4, क्योंकि 40 इसका पेरीमीटर है। तो 4 यानी 10 सेंटीमीटर मिलेगी। दूसरे वर्ग की साइड, हम उसका पेरीमीटर 32 दिया है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन एरिया, उन दोनों के एरिया का जो अंतर है वो हम निकाल लेंगे, यानी दोनों का एरिया निकालेंगे तो साइड स्क्वायर होता है। वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 64 36 सेंटीमीटर आ जाएगा इनके एरिया का डिफरेंस। अब तीसरी साइड निकाल लेंगे, यानी जो तीसरा वर्ग है उसका एरिया जो है इन दोनों वर्गों के अंतर के बराबर था। तो तीसरी साइड हम क्या निकालेंगे? जो भी एरिया दिया है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 36 का आएगा 6 सेंटीमीटर। और तीसरे वर्ग का हम परिमाप कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर। जब हमारे पास साइड 6 सेंटीमीटर आ गई तो हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 6 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी तीसरा जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से जो 28वां प्रश्न था उसका आएगा 24। देख लेते हैं, 28 का आएगा 24, यानी 28 का ए जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखते हैं। 12 अगस्त 2025 को भारत की पहली एआई संचालित ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो 29 का बी आएगा, जयपुर में। ठीक है, सही ऑप्शन है 29 का बी। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा प्रलय मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? तो 30 का सही सी आएगा ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। तो आज का ये हमने देखा है, हमने यहाँ पर 30 प्रश्नों का जो एक प्रैक्टिस सेट है जो यूपीएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए, चाहे वो किसी विषय के परीक्षार्थी हों, उसमें आपके 30 जो प्रश्न हैं वो आपके जीएस के आएंगे और 120 प्रश्न है वो आपके संबंधित जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे पूछे जाएंगे। तो 30 प्रश्न ये सभी विषयों के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय